अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? यहाँ तो देखें जी, हम जा रहे थे कहीं, और कहाँ जा रहे थे हम ये मैं आपको बता देती हूँ। तो भाई हम जा रहे थे आरजे शॉपिंग मॉल, और बस इसलिए कि जो है ना वहाँ लगी हुई थी 50% फ्लैट सेल, और हमने सोचा कि क्यों ना हम भी थोड़ा सा सेल से फ़ायदा उठा लें कुछ। तो बस इसलिए हम चले गए थे आरजे शॉपिंग मॉल। और भाई जब हम वहाँ पहुँचे तो हम तकरीबन 1 बजे तक वहाँ पहुँच गए थे ना। तो पहुँच के पता चला ये तो अभी बंद है, ये तो 2 बजे खुलेगा, जबकि इसकी टाइमिंग है 11 से 12 की ना, कि ये इस टाइम तक खुल जाता है। लेकिन ये फिर भी बंद था। कह रहे थे कि ये गार्ड्स वगैरह बैठे हुए थे, ये कह रहे थे कि ये 2 बजे तक ओपन होगा। और फिर हमने सोचा कि हम क्या करें अब, मतलब यहाँ बाहर तो हम वेट कर नहीं सकते थे। तो फिर मेरे साथ जो गई थी ना, उनके ही जानने वाले उधर रहते थे मॉल के पास ही ना। तो फिर हम उनके घर चले गए, जाके हमने वहाँ पे वेट किया कि हम 2 बजे तक यहाँ बैठ के ना वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। फिर उन जिनके घर गए थे उन्होंने बड़ा ही अच्छा सा मतलब खाना वाना अरेंज किया हमारे लिए, कि आप लोग इतनी गर्मी में हैं, गर्मी से आए हैं तो इसलिए बस। और मेरे साथ जो थी वो थी हमारी एक आंटी जानने वाली ही थी, तो मैं उनके साथ गई थी, और मामा मेरी नहीं गई थी। मामा की वही लेग का मसला है, बस वो सुन हुई जिसकी वजह से फिर उनसे सही से चला भी नहीं जाता है। ज़्यादा देर तो बिल्कुल ही नहीं चला जाता, वो थक जाती फ़ौरन ही। तो इसलिए मामा नहीं गई थी साथ, मैं चले गई थी। तो मामा ने कहा कि चलो तुम चली जाओ, देख लेना कुछ अपने लिए समझ आ जाए तो ले लेना। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ आ गए थे, तकरीबन हम लोग 2:30 बजे आ गए थे, और मॉल तकरीबन खुल चुका था और ज़्यादा रश भी नहीं था। हमारी जल्दी आने की वजह भी यही थी कि हम जल्दी जाएंगे, जल्दी फ्री हो जाएंगे, और मतलब कि तकरीबन शाम होने से पहले हम आ जाएंगे दिन की रोशनी में। और सेकंड रीज़न ये था कि हमें ज़्यादा रश नहीं मिलेगा अगर हम जल्दी जाएंगे तो, वरना अदरवाइज़ ये होता है ना कि मतलब जहाँ सेल वगैरह लगी हुई होती हैं वहाँ लोगों का जब रश होता है तो कुछ भी लिया नहीं जाता, कुछ भी समझ नहीं आता, फिर बंदा करे तो करे क्या, ये वाला मतलब सीन होता है। तो इसलिए बस हमने सोचा था कि हम जल्दी जाएंगे। लेकिन भाई फिर भी हम जब वापस 2:30 बजे आए थे ना, तो मॉल के बाहर रश था, लोग वेट पे थे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि लोग आ नहीं रहे थे, काफ़ी लोग जल्दी आ गए थे, लेकिन बस मॉल वालों ने धोखा दे दिया। 2 बजे उन्होंने मॉल खोला था, ओपन किया था मॉल। बस फिर हम लोग अंदर आ गए थे, चीज़ें वगैरह देख रहे थे कि किस किस चीज़ पे सेल लगी हुई है। यहाँ हम इस शॉप पे आए थे, यहाँ मिक्स आइटम रखा हुआ था, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक की थोड़ी बहुत चीज़ें थी, ग्रॉसरी का सामान था, बच्चों के टॉयज़ वगैरह थी, पानी की बोतल्स वगैरह थी, लंच बॉक्सेस थे, इस टाइप की मतलब कि इन्होंने मिक्स चीज़ें रखी हुई थी। मेकअप के ब्रशेस वगैरह थे, टिफ़िन बॉक्स थे, तो इन्होंने मिक्स आइटम रखा हुआ था इस शॉप पे। और सेल में थी कुछ चीज़ें नॉर्मल प्राइस में ही थी। चीज़ें नो डाउट बहुत अच्छी थी, क्वालिटी भी ज़बरदस्त थी। जैसे कि ये 3 बॉक्सेस का पेयर है, तो इसकी प्राइस थे 440। ये कढ़ाई कितने की? ये 2000 रुपये की है। 15-16 मिनट में गरम रहता है। फिर इन्होंने यहाँ कुछ मेकअप ब्रशेस वगैरह रखे हुए थे, और ये मतलब कि ना मतलब साइज़ के हिसाब से इनके प्राइस है। मतलब छोटा वाला 20, फिर उससे बड़ा 50, फिर 100, फिर 150। तो इस हिसाब से ना मतलब ब्रशेस के साइज़ के हिसाब से इन लोगों ने मतलब प्राइस रखे हुए थे। बाहर हर ब्रश एक जैसे हैं। ये कटर कितने का? जरा पर्सों को संभाल के रखिए, और पर्स में से पर्स निकाल लेती है, मुझे दिखाइए। नहीं सही है, 290। और ये शॉप वाले जो अंकल थे, ये हमें जो है ना मतलब बता रहे थे कि कल जो है ना लेडीज़ के बहुत सारे मतलब के ना लेडीज़ के पाउचेस वगैरह गुम हुए हैं, पर्स वगैरह मतलब गुम हुए हैं।
तो आप लोग अपना संभाल के रखिएगा। वो हमें मशवरा दे रहे थे कि आप लोग अपने संभाल के रखिएगा। और ये मिनी शॉप से मतलब ट्रैवलिंग शॉप कह लें इन्हें, कि आप लोग कहीं भी सफ़र कर रहे हैं बाहर तो आप इन्हें अपने पॉकेट्स में रख सकते हैं इजीली। और खैर यहाँ भी हम आगे जाते रहते, जगह जगह मतलब सेल्स तो बहुत लगी हुई थी, मतलब काफ़ी चीज़ों पे लगी हुई थी सेल। 210 का एक। कितने का? 210 का एक। और ये देखें पूरा पूरा पैक, ये 1240। ये है 1250। 1250। 1250। ये है 1240। इसमें 2 लंच बॉक्स है। लंच बॉक्सेस हैं। ये देखें 3 का सेट 240। 240। 190। आधे से ज़्यादा शॉप्स तो अभी बंद हैं। तकरीबन हर शॉप पर ही ना सेल थी, लेकिन कहीं 20% थी, कहीं 25, कहीं 50, कहीं 10%। तो इस तरह से मतलब सेल्स लगी हुई थी। और इस तरह के डेकोरेशन पीसेस पे भी मतलब सेल लगी हुई थी। ये है 630, 820। कितने कितने के? इन पे प्राइस नहीं लिखे हुए ना? नहीं, प्राइस नहीं लिखे हुए इन लोगों, हालांकि लगे हुए होते हैं। ये कितने तक का है ये बैग? और फिर मैंने कुछ क्लचेस वगैरह, कुछ बैग वगैरह देखे थे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त थे, लेकिन उनके प्राइस भी ज़बरदस्त थे। मैं तो ये बोलूँगी क्योंकि 1000 से काफ़ी मतलब ऊपर थे उनके प्राइजेस। और ख़ैर भाई यहाँ फिर हम लोग आ गए थे कुछ मतलब सैंडल्स खुस्सा वगैरह देखने के लिए। और यहाँ मतलब सैंडल और खुस्सा वगैरह पर भी सेल लगी हुई है। और आप लोग ये नहीं समझिएगा कि हमने भाई कोई शॉपिंग नहीं की है, लेकिन मैंने जो चीज़ें ली हैं मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इंशाल्लाह वो मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी कि मैंने क्या शॉपिंग की है। ओके जी। और यहाँ कुछ शॉप्स पर मैंने जो है ना मेहंदी का सामान देखा काफ़ी सारा, जो कि मुझे देख के ना मतलब कि सामान खुद ब खुद अट्रैक्ट कर रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसे कि एक ये है, आगे हॉर्स बना हुआ है, पीछे डोली टाइप मतलब कुछ बना हुआ है, तो बहुत ही मतलब कि प्यारा लग रहा था, क्यूट सा बना हुआ। मेहंदी के लिहाज से मतलब इस तरह की चीज़ें डेकोरेशन के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन ये मेहंदी के लिहाज से थी इस तरह की चीज़ें। और इन पर भी सेल थी, लेकिन हमारे किसी काम की नहीं थी, तो इसलिए हमने मतलब लिया ही नहीं। जब भाई किसी की शादी वगैरह आएगी फैमिली में या अपने ही मतलब घर में, तो हम देखेंगे तब लेंगे हम इस तरह की चीज़ें। और भाई यहाँ 3rd फ्लोर पर म्यूज़िकल कॉन्सर्ट था, जिसका हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और ना ही हमें मतलब मालूम था। तो हम जब यहाँ आए हमें पता चला यहाँ तो म्यूज़िकल कॉन्सर्ट है, तो इसलिए हमने सोचा कि हम थोड़ी देर यहाँ बैठ जाएंगे, म्यूज़िक वगैरह भी इंजॉय कर लेंगे। मतलब कि हमारा ये दिन बहुत ही मज़े का गुजर जाएगा, यादगार भी रह जाता है इस तरह के कुछ दिन वगैरह कि हम वहाँ गए थे, ये था वो था, इस तरह करके फिर वो याद आता है। इसलिए हम यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे, थोड़े से हमने म्यूज़िक वगैरह सुने, जो कि बहुत ही मज़ा आ रहा था सुन के। तो पहले आपकी सुनते हैं, क्या नाम है आपका? नादिया कौन सी पोएम सुनाएंगे? अच्छा, नादिया को पोएम नहीं सुना रही है, कंफ्यूज हो रही है, क्यों नादिया? और
और भाई मैंने तो आप लोगों को ये बताया ही नहीं कि ये सेल किस खुशी में लगी हुई थी मॉल में, ये म्यूज़िकल कॉन्सर्ट क्यों हो रहा था। तो भाई आरजे शॉपिंग मॉल की 8वीं सालगिरह थी, मतलब मॉल को पूरे 8 साल हो चुके थे। तो इस मतलब कि इस लिहाज से ये सब कुछ किया गया है। 50% सेल लगाई गई थी और म्यूज़िक कॉन्सर्ट भी हुआ था और ये लोग गिफ्ट वगैरह भी दे रहे थे। बच्चों ने पोएम सुनाए, बच्चों को गिफ्ट दिए और जिन लोगों ने मतलब थाउजेंड्स में शॉपिंग किए उन लोगों को भी गिफ्ट दिए जा रहे थे। हमारे पास जो एक एंट्री आई है, उन्होंने 65,000 रुपए की शॉपिंग की। यहाँ से तालियां होनी चाहिए उन तमाम लोगों के लिए। और आज भी यकीनन लोग यहाँ पे मौजूद होंगे जिन्होंने शॉपिंग की होंगी, तो मैं उनसे और भाई यहाँ बहुत सारे सिंगर्स भी आए हुए थे और ये म्यूज़िकल कॉन्सर्ट यहाँ 3 दिन से हो रहा था और ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ 3 दिन से ये म्यूज़िकल कॉन्सर्ट हो रहा है। और हमें इस दिन का भी नहीं पता था, मतलब जब हम गए थे हमें तब का भी नहीं पता था यहाँ ये शो होगा। तो वो तो हमें बाद में पता चला था, तो हमने इसलिए सोचा कि थोड़ी देर बैठ जाते हैं, म्यूज़िक वगैरह एंजॉय करते हैं, सुनते हैं। और भाई हम लोगों को तो गाने वगैरह सुन के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, हमने बहुत एंजॉय किया उस दिन। और यहाँ एक अंकल खड़े हुए मुसलसल मतलब के डांस कर रहे थे, मतलब जैसा भी गाना था ना, मतलब वो डांस कर रहे थे। मतलब सबसे ज़्यादा एंजॉय उन अंकल ने किया था, लोग तो उन्हें भी देख के मतलब एंजॉय कर रहे थे और सॉन्ग वगैरह भी सुन के। तो इन अंकल का डांस मतलब मुसलसल चल रहा था। और भाई आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं। भाई हमने तो लाइव देखा था तो हमें तो बहुत मज़ा आ रहा था और मुझे तो वैसे ही लाउड म्यूज़िक सुनने की मतलब आदत है, इतना मज़ा आता है सुन के। तो आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को मज़ा आ रहा है मेरे साथ या नहीं। मैं तो आपको पूरा मतलब सॉन्ग सुनाए। और भाई यहाँ रश बहुत हो रहा था तो मैंने फिर भी आप लोगों के लिए कोशिश करके यहाँ वीडियो बनाई, जबकि हम थक भी गए थे। लेकिन मैं फिर भी मतलब थोड़ी देर मैंने कहा बैठ जाते हैं, थोड़ा सा रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ एंजॉय कर सकें।
ये भी घूंघट का है, वो भी घूंघट का है। और भाई ये एक पाकिस्तान के मशहूर सिंगर अरशद महमूद साहब भी आए हुए थे। खैर मैं तो इन्हें नहीं जानती क्योंकि ये बहुत पुराने दौर के थे। मामा जानती थी क्योंकि ये भाई क्योंकि पुराने दौर के लोग हैं ये, हम तो नहीं जानते इन्हें। तो मामा ने इनके बहुत सारे सॉन्ग सुने हुए हैं। मैंने जब आके मामा को घर पे ये वीडियो दिखाए तो मामा ने बताया कि भाई हम तो जानते हैं इन्हें क्योंकि ये बहुत पुराने सिंगर हैं, हमने इनके गाने वगैरह भी सुने हुए हैं। पुरानी फिल्मों में इन्होंने बहुत सारे गाने गाए हुए हैं जिनमें से कुछ मशहूर इन्होंने अपने गाने यहाँ गाए भी थे। और भाई हम लोगों ने तो ये मतलब सॉन्ग वगैरह सुने हुए थे जो इन्होंने गाए, पुराने सॉन्ग जो थे हमने सुने हुए थे। हमें पता भी था कि ये सॉन्ग किस किस ने गाए, मामा ने बताया भी था तो याद आ गया हमें कि अच्छा भाई ये थे, अच्छा ये थे, ऐसे हम कर रहे थे। फिर तो बस फिर हम लोगों ने यहाँ बैठ के एंजॉय किया। और मैं अपनी शॉपिंग जो है ना वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि हमने वहाँ से क्या शॉपिंग की है। तो भाई इंतज़ार कीजिएगा आप लोग हमारे उस व्लॉग का जब मैं अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी। और जी यहाँ गालिब कमाल साहब भी आए हुए थे जिनके बारे में हमने बहुत ही ज़्यादा सुना भी था और आज मैंने उन्हें वेरी फर्स्ट टाइम देख भी लिया है। तो खैर जी यहाँ हमारा आज का दिन बहुत ही मतलब मज़े का गुजर गया था। एंजॉय हमने बहुत किया, मतलब कि यादगार रहेगा ये दिन तो भाई, क्योंकि ऐसी चीज़ें यादगार रहती हैं जहाँ हम जाते हैं एंजॉय करते हैं तो बहुत ही मतलब मज़ा आता है। तो बस खैर जी आप लोग मेरे अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप लोग को मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।